परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। मैं सोचा भी नहीं है, प्रभु का महादया से खुदा अभी आपको सबको बीच में मुझे खड़ा किया, इसलिए स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को हम पहले नहीं जानता था। ऐसे समय मेरे दीदी को अस्थमा बीमारी आया है। हमारा पापा मिलिट्री में काम करता था। उस समय हम लोग कई प्रकार का डॉक्टर के पास हम लेके गया, चंगाई नहीं मिला है। कई तरफ से हम सब मिलकर कोशिश किया है, मेरे दीदी को चंगाई मिल नहीं पाया है। उसी घड़ी में हमारा गांव में इसी टीपीएम कलीसिया का विश्वासी एक बाबा जी था। वो हर समय लगातार हमारा घर में आकर यीशु मसीह के बारे में हम हमारा मम्मी के पास बोल के उनको समझाते रहता था। आखिरी तो उन्होंने ये बताया था, आप लोग कई मार्ग में गया है, आखिरी आपका बेटी को यीशु मसीह के पास आप लेके आइए। ऐसे सफेद कपड़ा पहने हुए सेवक लोगों के पास लेके आइए और प्रार्थना करेंगे, आपको बिल्कुल चंगाई प्राप्त कर सकता है करके उन्होंने हमारा मम्मी को बताया है। हमारा मम्मी ने हमारा पापा से बात करते हुए दो लोग मिलके ऐसे एक निर्णय लिया, ये दुनिया में एक सच्चाई परमेश्वर यदि है हुई तो मेरे बेटी को चंगाई देने दीजिए। ऐसे यदि चंगाई दे तो हम सब परिवार मिलकर हम उन्हीं के पीछे बोलेंगे करके उन्होंने वाचा बांध लिया है। उसी के साथ हम लोग सीधा इसी टीपीएम कलीसिया में हम लोग शामिल होने के लिए आया है। तब वहां का पवित्र लोग हमसे प्रेम करते हुए हमारे दीदी के लिए उन्होंने सब मिलकर प्रार्थना किया है। उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरा दीदी को बिल्कुल चंगाई दिया है। इसी के द्वारा हम लोग इसी संगति में आकर यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए खुदा हमको सहायता किया है। प्रभु का प्रिय लोग, मेरे घर में दो दीदी था, हम भाई लोग 4 लोग था। पहला दीदी महिमा में प्रवेश किया, दूसरे दीदी हमारा महिमा का सेवा में वो भी चल गया है। उसी घड़ी में मैं 13 उम्र था। उस समय मेरे जीवन में एक भयंकर एक बीमारी आया है। इसके पीछे जाते रहने वाले लोग अधिक कष्ट उठाना पड़ते हैं। वो वचन के अनुसार हमारा जीवन में कई प्रकार का परेशानी आया है। उसी में मेरे जीवन में बहुत खतरनाक बीमारी में मेरे को लेके जाकर कठिया में लेटा दिया है। वहां का पास्टर ने हमको नया ये लोग उधार में आया सोचकर वो आने के लिए देर लग गया। वो विश्वासी लोगों को बेचकर हमारा घर में मेरे लिए बहुत लगातार प्रार्थना में उन लोग लगे रहते था। उसी समय मेरा मम्मी बहुत रोने लगा, पास्टर को फोन करते रहा, वो आने के लिए डर गया था क्योंकि लोग नए आया है, कुछ होगा डर के वो कलीसिया में रहने लगा। प्रभु का प्रिय लोग, एक दिन रात को परमेश्वर वो पास्टर के पास जाके बात किया, आप मरे हुए एक शरीर को आप जिलाना है, मैं आपको इसके लिए अभी आपको द्वारा मैं मेरा नाम को महिमा करूंगा करके प्रभु यीशु मसीह उनसे बात किया था। पास्टर ने सोचने लगा कौन मर गया है, कौन किसको मैं जिलाऊंगा, यीशु मेरे से ऐसे बात कर रहा है। ऐसे सोच के बैठते समय मेरा मम्मी का फोन उनके पास पहुंच किया, प्रभु पास्टर जी मेरा बेटा मर गया है, अभी आंख बंद कर दिया, बात नहीं कर रहा है। हमारा रिश्तेदार पूरा आके हमारा घर में ये बात सुनकर वो आने के लिए 3 दिन लग गया। मैं कठिया में मरे हुए अनु में पड़ा था। मेरे घर में कई रिश्तेदार लोग आकर रोने के लिए शुरू किया है। पास्टर पहला दिन क्या किया, मंदिर में बैठकर उन्होंने भोजन खाने के लिए प्लेट में चावल डाल के खाने के लिए शुरू किया। मेरी आत्मा उनका प्लेट में चावल में दिखा दिया है, पास्टर जी आप आइए मुझको जिला दे, मैं प्रभु के लिए सेवा करने वाला हूँ। ऐसे बोल पास्टर डर के वो चावल प्लेट को हटा दिया, वॉश बेसिन में जाके मुख धोने के लिए शुरू किया। वहां भी मेरा चेहरा उनको दिखाया, पास्टर जी आ जाओ मुझको जिला दे, मैं प्रभु के लिए सेवा करने के लिए है। तब भी वो मेरा बात सुनकर पास्टर जी स्कूटर लेके दूसरा गांव जाने के लिए शुरू किया। वो दूसरा गांव जाते समय स्कूटर बीच में रुक गया। स्कूटर इसी मार्ग में कोई भी
नहीं था उनका सहायक। उस स्कूटर में देख रहा है हवा है, पेट्रोल है, सब कुछ है, गाड़ी आगे जा नहीं पा रहा है। तब उसी समय वो स्कूटर में आईना में एक मेरा चेहरा दिखने लगा। तब पास्टर समझ लिया ये लड़का मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मैं जैसे भी जाके इसको जिलाऊंगा करके विश्वास के साथ हमारा घर में आया है। तब आए हुए देख रहा सब रिश्तेदार लोग बैठ के रो रहा है, मैं कटिया में बीमारी में लेटा हूं, किसी से बात नहीं कर रहा हूं। पास्टर मेरे पास आके बैठ के मेरे मम्मी पापा से पूछा ये लड़का मर गया है, मैं अभी इसको झिलाने के लिए आया हूं। हमारे रिश्तेदार ने कहा ये पास्टर क्या बोल रहा है, मरे हुए लोगों को झिलाने के लिए आया करेंगे। मेरे मां ने बताया आप लोग सब कुछ कर बैठो, ये मेरा बेटा है। तब उसी समय मां पास्टर ने मेरा मम्मी पापा से उन्होंने पूछा अभी मैं क्या करने के लिए आप चाहते हैं, आप लोग हॉस्पिटल लेके जाना तो जाइए आप लोग, नहीं है तो नहीं, यदि प्रभु को आप देना तो दे दो करके। तब मेरा मम्मी ने ये बात कहा पास्टर से, पास्टर जी मैं 10 महीना मेरा पेट में रखकर बेटा को संभालते हुए फायदा किया, अभी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो उन्होंने पोस्टमार्टम करके मेरे बेटों को मेरे हाथ में दे देगा, मेरे बेटा को मैं देख नहीं पाऊंगा। वो जिंदा रही तो भी यीशु मसीह के लिए, वो मर गई तो भी यीशु मसीह के लिए करके बोलकर माँ बाप दो लोग मिलकर पास्टर के हाथ में सौंप दिया। तब पास्टर मेरा कटिया का पास आकर बैठकर मेरे शरीर में हाथ रख नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा अम्मे चिकन वर्ष में बहुत बड़ा है, मेरा शरीर भूल जाता है। उसके थोड़े से ये शर्ट कपड़ा का थोड़े से ये लगे तो भी मेरा शरीर बढ़ जाएगा, वो अंदर का बर्फ सब बाहर आ जाएंगी। इसलिए पास्टर मेरे शरीर के ऊपर ऐसे हाथ रख के वो प्रार्थना किया, प्रभु जी आप लाजरस को जिलाया करके मैं बाइबल में पढ़ा हूं, कई लोग मरे हुए लोगों को आपका नाम से जिलाया, मैं इसे सुना हूं, मैं देखा हूं, ये अभी मैं ही करना पड़ेगा, सभी लोग देख रहा है। ऐसे बोल के विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। तब उन्होंने एक दर्शन देखा था, मैं आकाश भूमि के पृथ्वी पर लटक रहा हूं, मेरा 2 हाथ को पकड़ के 2 लोग ऊपर खींच रहा है, एक आदमी मेरा पैर को पकड़ के नीचे खींच रहा था, मेरा दिल में बड़ी ज्योति था। परमेश्वर का प्रिय लोग दर्शन देके पास्टर ने अपना घर से वो बार स्कूटर स्टार्ट करके वो जाने के लिए शुरू किया। मैं आंख खोल के बैठ गया, पूछने लगा क्या हो गया। सब ऐसे परमेश्वर ने मेरा जीवन में, मैं मर गया था, 3 दिन का बाद खुदा मुझे जिलाया, जिंदा किया है। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा महान है प्रभु का प्रिय लोग, हालेलुया। ऐसे मेरे जीवन में प्रभु के लिए मेरा माँ बाप इसी कलीसिया में, इसी संगति में हमें समर्पण करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए शुरू किया है। मैं संडे स्कूल पढ़ा हूँ, प्रभु के बारे में कई बात मैं समझ लिया हूँ, फिर भी उम्र बढ़ते बढ़ते गया तब मैं स्कूल का जिंदगी खत्म करके कॉलेज में जाने के लिए शुरू किया है। तब प्रभु का वचन के मुताबिक मैं प्रभु का सच्चाई के लिए मैं उसको समर्पण किया, बपतिस्मा लेने के लिए खुदा सहायता किया। प्रभु का प्रिय लोग, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक से भी मुझे भर दिया है। दिन बढ़ते बढ़ते गया, क्या हुआ है मेरा घर में कई प्रकार का परेशानी आया है। मेरे दीदी भी सेवा चले गया, वो एक दीदी मर गया, तीसरा घर का और बोझ मुझ पर गिर गया है, मैं क्या करने के लिए मालूम नहीं। तब मेरे कल्लूरी के एक सारांश ये था, वंस यू एस्टैब्लिश्ड एनीथिंग बट ऑब्लिगेटेड इन द वर्ल्ड, इंसान आप ये काम करो, उसी के द्वारा सारा दुनिया आपको प्रशंसा करेगा। प्रभु का प्रिय लोग, क्या करने के लिए मालूम नहीं था, मन में शांति नहीं था, अशांति के साथ कॉलेज जाएगा, फिर आएगा, बैठेगा, घर में किसी के बात नहीं देखूंगा। ऐसे जाते समय खुदा कई तरफ से मुझे बात किया, सेवा में आ जाओ, अब मेरा है करके। प्रभु पौसवानी के द्वारा, गीत के द्वारा, प्रचार के द्वारा कई तरह से बात करते रहा, मैं उसको आज्ञा को उल्लंघन किया। प्रभु का प्रिय लोग, आखिरी मेरे को बहुत बड़ा फीवर आया, उसी में बचाने के लिए मार्कर नहीं था, मेरे दोस्त को बुलाया, उन लोग चले गया, मैं जो कुछ किया उसी को बुलाया, सब छोड़ दिया है। आखिरी में उसी घड़ी में प्रभु को देखा, प्रभु आहाई के किताब में मैं ऐसी बात किया, अब मेरी सेवक है, मैं
आपको मेरा हाथ में पहनावा मूल के समान आपको मैं लिया हूं। प्रभु का प्रिय लोग, वचन सुनते हुए प्रभु के लिए मैं समर्पण किया। उसी घड़ी में 1999 साल में मैं मदरी कन्वेंशन में आया था। सेवा में ऐसी एक बात था, सेवा, ये सेवा करना तो प्रभु का कृपा चाहिए, कैसे सेवा कर सकता है। मैं प्रभु से ऐसी कन्वेंशन में आके बीच में बैठा था। प्रभु से मैं एक बात किया है। प्रभु जी, अभी तक आप भविष्यवाणी के द्वारा बात किया, गीत के द्वारा बात किया, वचन के द्वारा बात किया, ये बात अभी मेरे से नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु के द्वारा जो उस बुलावट हुए सेवा में आते वो स्थिर रहेगा करके वचन मैं पढ़ता हूं। हमें ऐसे आप लोगों के समान ऐसे बोल के वहां मदरी सेंटर कन्वेंशन बहुत लोग आते हैं, उनके बीच में मैं बैठा था। मैं प्रभु से ये बोला था, मैं सेवा में आना चाहिए तो मैं आपको प्रभु का 3 कंडीशन रखा था। पहला मैं बोला प्रचार करने के लिए पास्टर लोग खड़ा हो गया। पास्टर जोशुआ दास एक पास्टर था, वो खड़ा हो गया प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के खड़े हो गए थे। मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर वो प्रचार करने के लिए खड़ा है, एक सप्तम बोल के धन्यवाद भी नहीं बोलना चाहिए, वो प्रचार करने के लिए वचन भी नहीं बताना चाहिए करके बोला। वैसे 5 मिनट हो गया, पास्टर कुछ बात नहीं किया, खड़ा हो गया। वैसे मैं बहुत आश्चर्य हो गया है। दूसरा, मैं एक सवाल मेरे दिल में उठाया, अभी वो वचन नहीं बोलना चाहिए, सेवा के बारे में बात करना चाहिए। वैसे 5 मिनट के बाद वो पास्टर वैसे बात किया, सेवा में जो कुछ लोग आने के लिए चाहते उनके लिए हम आज फॉर्म दिए जा रहे हैं, आप आना चाहिए तो आइए करके एक सवाल उन्होंने दिया है। तीसरी में एक सवाल, प्रभु जी इतना लोग, हजार लोग बैठा है, मेरे नाम लेकर आप बुलाओ, मैं तब आऊंगा। क्या हो गया, मैंने थोड़ी देर में पास्टर ने अन्य भाषा बात किया, आत्मा में भर गया। हो मेरे बेटा जेकब, मैं कितनी बार आपको मैंने ऐसे संदर्भ दिया, आप मेरे बातों को छोड़ दिया। आज मैं आनंद हाल प्रेम से आपको प्रेम करता हूं, आप आ जाओ करके मेरे नाम लेकर बुलाया। प्रिय लोग, इसी बातों को सुनते हुए इसी सेवा में मैं आया है। प्रभु अभी तक मुझे चलाया और भी चलाएगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु के नाम को स्तुति हूं।